नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है। 2 हफ्ते के विरोध प्रदर्शन के बाद और कई राउंड्स की बातचीत सरकार के मंत्रियों से होने के बाद अब जो ड्राफ्ट प्रपोजल था, जो सरकार ने दिया था कि हम ये बदलाव कर सकते हैं कानून में, उसको किसानों ने रद्द कर दिया है। किसान संगठनों ने इसको रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातचीत है वो फिलहाल नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। किसानों ने कहा है कि नए सिरे से वो पूरी ताकत के साथ और ज्यादा जोर के साथ अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस ड्राफ्ट प्रपोजल को रद्द करने के बाद अब नई ऊर्जा के साथ किसान मैदान में आ रहे हैं और नए जो किसान यूनियन हैं, जो संगठन हैं, बड़ी तादाद में जो इंडिविजुअल्स भी हैं, आम लोग भी हैं, आम किसान हैं जो संगठनों से नहीं जुड़े हैं, वो भी अब इसमें भाग लेने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा किसानों ने जो कहा है वो ये कि हमें कोई जो फार्म लॉज हैं, जो कृषि कानून है, उससे कम पर उसको विड्रॉ करने से कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और 12 तारीख से ये धमकी दी है कि दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसको ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा जो टोल हैं उनको फ्री कर दिया जाएगा। जैसे आपने सुना था कि पंजाब में भी यही हुआ था कि टोल जो है उसको फ्री कर दिया गया था। इसी बीच सरकार में यूनियन मंत्री मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा है कि सरकार काफी संवेदनशील है किसानों के मुद्दे को लेकर और किसान जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, उनका ये कहना है। यानी इतने संतुष्ट हैं किसान कि अब वो उन्होंने रद्द कर दिया है सरकार का जो प्रपोजल है। उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से सरकार इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है। अब क्या होगा, इसमें जो नया मोड़ आया है इसके बाद किसान आंदोलन को कैसे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, इस पर बातचीत करते हैं 2 खास मेहमानों से। प्रतिभा शिंदे हमारे साथ लोक संघर्ष मोर्चा की अध्यक्ष हैं और गुजरात और महाराष्ट्र में आदिवासियों के साथ लगातार काम करती रही हैं उनके वेलफेयर के लिए। इसके अलावा सुखदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन उग्रहन के। दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रतिभा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या इस विश्वास के साथ किसानों ने सरकार के ऑफर को नामंजूर किया है कि आपको लगता है कि सरकार इससे पीछे हट जाएगी? कहां से आ रहा है ये विश्वास? ये विश्वास हमारी लड़ाई और हमारे ऊर्जा से आ रहा है। हमें मालूम नहीं है कि सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि हमको ये पता है कि ये कानून जिस तरह से लाया गया है वो ही प्रोसेस अनडेमोक्रेटिक है। और हमारे घटना में, संविधान में शेड्यूल 7 में जो बोला गया है कि राज्य के दायरे में आता है कृषि और मार्केट, उसके बावजूद भी उस पर अधिकार कर विकेंद्रीकृत व्यवस्था को नष्ट करने की जो कोशिश की जा रही है उसको कतई हम मान्य नहीं करेंगे। और इसलिए हमें ये पता है कि ये कानून इस देश के किसानों को पीछे ले जाएगा, उनका खेती बर्बाद करेगा, उनकी जिंदगी बर्बाद करेगा। और इस विश्वास के साथ हम खड़े हैं कि सरकार की ये दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। लेकिन प्रतिभा जी, ऐसा क्यों लगता है कि किसान संगठन भी एक तरह से जिद पे आए हुए हैं कि हमें जो कानून है उनसे वापसी से कम पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी स्वीकार्य नहीं है? आपको नहीं लगता कि कोरोना का समय चल रहा है, भगवान न करे, खुदा न खास्ता, अगर एक भी किसी व्यक्ति को इस पूरे प्रोटेस्ट में कोरोना हो गया तो काफी मुश्किल होगी। इसके अलावा ठंड का मौसम है, कई बुजुर्ग लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। क्या इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कोई बीच का रास्ता निकालना? आपने जिस प्रकार से चिंता जताई उसके लिए तो मैं आपकी आभारी हूँ, और जो लोग चिंता जता रहे उन सबकी भी आभारी हूँ। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 23 मार्च के दिन नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए हम लोगों को। तब हमें लगा था कि इस देश के किसान, इस देश का मजदूर जो रास्ते पे चल रहा है, करोड़ों हजारों माइल और लाखों लोग रास्ते पे चल रहे हैं, तब मोदी जी ये सोचेंगे कि इस देश के आखिरी लोगों के साथ क्या किया जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि कोरोना के वक्त किसी भी प्रकार से पूरा कानून जो है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बनाएगी, देश में कंसल्टेशन नहीं किए गए, जिनके फायदे की बात आप करते हो उन किसानों को नहीं पूछा गया, उनके संगठनों को नहीं पूछा गया, और आपने जल्दबाजी में कानून बना दिया। और आप अभी जो इस प्रकार से तैयारियां चल रही है इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की, हमें खबरें आ रही है कि जिस तरह से रिलायंस ने काफी सारी कंपनियों को खरीद लिया, काफी सारी कंपनियां रजिस्टर कर दी, तो इस प्रकार की जल्दबाजी हमें नहीं है, जल्दबाजी सरकार को है। हमें तो डर है, हमें तो ये लग रहा है कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से
जो डेमोक्रेसी होती है उसको ही ये खत्म कर दे और पूंजीपतियों के साथ हाथ मिलाकर इस देश के किसान और असंगठित मजदूर इन सबको ये रास्ते पर लेके आए। ये कोरोना के वक्त इन्होंने कामगारों के, वर्करों के जो 44 कानून थे, जिनको लड़कर शहीद होकर हमारे सारे लोगों ने ये कानून बनवाए थे, उनको खत्म कर दिया और 4 ऐसे कानून ये लेके आए जिसमें 18,000 से ज्यादा पगार आप कम लोगे तो आपको आप यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकते। जहां कंपनियों में यूनियन है उनको पूछना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इनको चिंता नहीं है कोरोना की, इन्होंने ये चिंता नहीं की और अब हम रास्ते पे बैठे हैं तो ये चिंता जताई जाती है। मैं बहुत नम्रता से आपके इस पूरे माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकार भी इस चिंता को ध्यान में रखे लोगों के। और आपको ये भी कह रहे हैं कि हमने 5 बार सरकार से चर्चा की और 5 बार हमने हर कलम पर, हर मुद्दे पे हमें क्या आपत्ति है लिखित में दिया, उनको सब कुछ बताया। उसके बावजूद भी आप जब फ्लोर पे बैठते हो तब बोलते हो कि हाँ आपकी बात सही है, पर जैसे ही फ्लोर से उठ जाते हो तो अंबानी, अडानी और वॉलमार्ट के दबाव में आकर आप कानून को बदल नहीं रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इसलिए कोरोना का डर अगर सरकार को सही में लगता है कि इस आपदा में लोगों को इस स्थिति में नहीं रहने देना चाहिए तो सरकार ने रिपील करना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। जी, सरकार की ये जिम्मेदारी है और सरकार ने क्यों, आप ये भी कह रही हैं, लोकतांत्रिक तरीके से संसद में पास कर दिया कानून, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए और बिना किसानों को विश्वास में लिए हुए। सुखदेव जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। सुखदेव जी भी जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपना एक इलेक्टोरल जो उसका चुनावी समीकरण है वो देखने की कोशिश कर रही है कि ज्यादातर जो है वो पंजाब के किसान हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि क्या उनका वोट बैंक है उस तरफ या नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसान इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी क्यों सरकार नर्वस नहीं हो रही है, क्यों सरकार अपने रास्ते से नहीं हट रही है? देखो, सरकार ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਐਂਡ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਐਂਡ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ
सरकार तो ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨ जी ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਝਾਕ नहीं। सुखदेव जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक वर्ग है, उसमें हिंदी बोलने वाले ज्यादातर लोग हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगी अगर आप हिंदी में बातचीत कर सकें। जो मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ, बहुत ज्यादा पंजाबी मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं जो समझ पाई हूँ, आप ये कह रहे हैं कि किसान बिल्कुल परवाह नहीं, सरकार बिल्कुल परवाह नहीं करती कि किसान जिए या मरे, और अगर ये कानून वापस होता है तो अंबानी अडानी धरने पर बैठ जाएंगे। और आप ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से ये सिर्फ सिखों का या सिर्फ पंजाब के किसानों का ये प्रदर्शन नहीं है, बल्कि देश भर के तमाम अलग अलग जातियों, धर्मों, भाषाओं को बोलने वाले जो किसान हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन सुखदेव जी, मेरा आपसे जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अब तक जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में लगातार, खुद एक पत्रकार के तौर पर मैंने और बहुत सारे पत्रकारों ने, हम लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, किसान गरीब है, किसानों के जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उसमें 80-90% किसानों के बच्चे खेती भी नहीं करना चाहते हैं। तो जब ये पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो एक इस नए सिस्टम को एक तरह से उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने या प्रयोग करने में क्या हर्ज लगता है आपको? ये प्रयोग सरकार कर चुकी है बिहार में, खुली मंडी वाला 2006 से वहां लागू है। वहां के आम लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बहुत घट गई और किसान की खुदकुशियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। आमदन में 1% भी इजाफा तो क्या होना था, आमदन बहुत नीचे चली गई किसान की आमदन भी। क्योंकि इसकी मैं एक बात मिसाल देना चाहता हूं, जिन फसलों के लिए खुली मंडी लागू कर रखी है सरकार ने, क्योंकि ज्यादातर फसलों की सरकारी खरीद नहीं की जाती, उसी वजह से वो सब हो रहा है जो बुरी हालत हो रही है किसान की। तो मक्की का इस बार का तजर्बा है कि मक्की का एमएसपी मिथ्या सरकार ने 1850 रुपए, मगर व्यापारियों ने खरीदी 600, 700, 800, ज्यादा से ज्यादा 900, आधे से भी कम। तो ऐसे जब खुली मंडी सारे देश में लागू होगी तो ये खुदकुशियां और ज्यादा बढ़ेंगी, किसानों की आमदन और ज्यादा घटेगी। ये तजर्बा हो चुका है, ये तजर्बा करने की कोई बात नहीं है। ये तो सरकार का, मोदी भाजपा सरकार का एक ऐसा, जिसको कहते हैं, अगर कोई, हमारे पंजाब में एक कहावत चलती है, किसी का बछड़ा कुआं में गिर पड़ा तो वो कहने लगे कि अब इसे खस्सी कर लो, क्योंकि हल जोड़ने के लिए बछड़े को खस्सी करना पड़ता है। ये वही बात है, कोरोना का संकट आया और सरकार ने ये ठान लिया कि अब हम पूरी की पूरी खुली मंडी का जो नीति है, जो WTO की नीति है, संसारीकरण, व्यापारीकरण, उदारीकरण, उसको पूरी तरह से लागू करेंगे और सभी कुछ कारपोरेट घरानों को, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यिक कंपनियों को संभालेंगे, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को संभालेंगे। तो ऐसे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आंदोलन के सिवा। और इतनी देर तक ये नए कानून, जिनको हम काले कानून कहते हैं, खेती को तबाह करने वाले कानून और कारपोरेटों को सौंपने वाले कहते हैं, जितनी देर ये रद्द नहीं किए जाते, हमारा आंदोलन चलेगा, लगातार चलेगा। चाहे कुछ भी कर ले सरकार, जितना मर्जी जबर कर ले, जितना मर्जी लमका ले, हमारे लोग तो सालों बद्धी आंदोलन के लिए तैयार होकर आए हैं। सालों आप कह रहे हैं कि सालों तक आंदोलन के लिए तैयार होकर आए हैं लोग। ये सुनने में ही एक तरह से मुझे एक खौफ का एहसास होता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर आए हैं। और उम्मीद हम ये कर रहे थे कि 2 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में, अब वो दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं ठंड में। मैं खुद मिलके आई हूँ किसानों से, मैंने हालात देखे हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं, पूरे पूरे परिवार आए हुए हैं। और जिनके परिवार नहीं आए हैं, वहां वो महिलाएं वहां पर घर पर खेती बाड़ी भी देख रही हैं और घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं। कोरोना से भी परिवार को बचाना है, बुजुर्ग भी लोग मौजूद हैं। प्रतिभा जी, अब जैसे कह रहे हैं सुखदेव जी कि ये तो चलता रहेगा प्रोटेस्ट, लेकिन इसकी रणनीति क्या होगी?
अब 2 हफ्ते तक हमने देखा कि अलग अलग जगह बॉर्डर्स पर 4-5 जगह पर अलग अलग किसानों की तादाद समूह जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? कैसे आगे नया चैप्टर जो है इस प्रोटेस्ट का बातचीत फेल होने के बाद अब कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, पंजाब के जो किसान है इन्होंने तो एक देश में मिसाल खड़ी कर दी है इस आंदोलन से, जो लगातार पिछले 2.5 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं। इस 26 नवंबर से जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन शुरू हुआ है उसमें अगुवाई पंजाब की जरूर है, पर आप ये देखिए कि इस आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पर 15 राज्यों के लोग यहाँ पर है, और अगर कोरोना नहीं होता और ट्रेन चलती, ट्रेन में अगर जनरल बोगी चलती तो हजारों हजार किसान यहाँ इस देश के यहाँ पर पहुंच जाते। इसलिए सरकार ये जो कह रही है, सरकार जितना वक्त लेगी उतना उनकी मुसीबत बढ़ेगी, उतना कानून के बारे में अभी तक जिस प्रकार से लोगों को चीजें पहुंच रही है। गुजरात के आदिवासियों ने अपना गुजरात खेडूत मंच बना लिया है, 35 संगठनों ने। वो आज के तारीख में रिलायंस के पेट्रोल पंप पे आंदोलन कर रहे हैं। 11 तारीख को गांधीनगर में किसान सांसद करने वाले और 12 तारीख को निकल पड़ने वाले हैं दिल्ली की तरफ। तो ये जो सरकार समझ रही है कि आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, ये बात गलत है। अगुवाई उनकी जरूर है, पर देश के किसान इसके साथ जुड़े हैं, और इसलिए अब हमारा ये तय हुआ है कि हम लोग 12 तारीख को ये जो पूंजीपतियों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिली हुई जो सरकार है, 12 तारीख को हम लोग टोल तोड़ो का आंदोलन, टोल देंगे, और उस प्रकार असहकार गांधी जी ने हमें सिखाया था वो सहकार आंदोलन 12 तारीख को करेंगे। 14 तारीख को हम लोग पूरे देश में धरना आंदोलन करेंगे, और दिल्ली आगरा जो हाईवे है राजस्थान से आने वाला है उसको भी 12 तारीख को रोका जाएगा। जियो को नकारो, हम लोगों ने इसीलिए नारा ही दिया है, सरकार की असली मजबूरी अंबानी, अडानी और जमाखोरी। ये हम समझ चुके हैं कि ये सरकार की असली जो मजबूरी है ये है, और इसलिए उसको नकारने का भी आंदोलन होगा, और आंदोलन और तेज होगा। हमें तो जगह जगह से लोग बोल रहे हैं कि हमारे राज्य से हम पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या हम जेल भरो करें, और जब तक यहाँ का आंदोलन खत्म नहीं होता तब जेल से नहीं निकलेंगे, ये सत्याग्रह हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से सरकार ये समझ ले कि आंदोलन और तेज होगा, किसान इस मुद्दे को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए, और आपका एक समय सिर्फ आपको कहना चाहती, आपने पूछा कि पिछले वाले कानूनों में सरकार को कोई एक नया ये देखना चाहिए था, तो हमारा ये कहना था कि बिल्कुल हमारी मांग थी कि एमएसपी को आप कानूनी तरीके से ले आओ, आप मंडी सुधार करो। वो करने के बजाय आप तो कारपोरेट वाला धोरण ले आए, आपने मंडी को खत्म करने का षड्यंत्र। प्रतिभा जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। शुक्रिया आपका। सुखदेव जी से बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल सुखदेव जी से पूछना चाहती हूँ। सुखदेव जी, ये बताइए कि ये जो बॉयकॉट की बात हो रही है कि अंबानी अडानी का बॉयकॉट करेंगे, कुछ रूरल इलाके तो ऐसे हैं जहां सिर्फ रिलायंस का जियो ही काम करता है, तो बिना फोन कनेक्शन के आप कैसे रह पाएंगे? या कुछ और भी इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, कुछ फील्ड हैं जो पूरी तरीके से मोनोपोली है इन दोनों कॉर्पोरेट हाउसेस की, क्या ये सिर्फ अंबानी अडानी तक आपका बॉयकॉट रहेगा? ये प्रैक्टिकल भी है? क्या ये वाकई संभव है बॉयकॉट कर पाना, या आपको लगता है मुश्किल होगा और दूसरे कॉर्पोरेट्स को भी इसमें शामिल करेंगे, या सिर्फ ये 2 इंडस्ट्रीज ही रहेंगी? देखिए, यहाँ तक फोन के बगैर आप बात कर रहे हैं कि कैसे संभव होगा, हम इस बात के लिए भी तैयार हैं। अगर फोन के बगैर हमें गुजारा करना पड़ा तो करेंगे। हमारे वॉलंटियर जो हजारों में हैं वो लाखों में भी बन जाएंगे, सभी संदेश उनके जरिए पहुंचाए जाएंगे। जल्दी से जल्दी पहुंचने का एक रास्ता, अंग्रेजों के समय जो आंदोलन हुआ था अपने, क्या वो मैं लहर भूल गया, कूका लहर का आंदोलन था। उन्होंने अपना ही डाक सिस्टम, अपना ही संदेश सिस्टम हर एक गांव में
उनके वॉलंटियर 24 घंटे तैनात, हम भी ऐसे ही करेंगे। वो आगे के आगे हमारा संदेश रात रात में सभी जगह पहुंच जाया करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हम इनके कामों का जितने भी व्यापार चल रहे हैं, चाहे अडानी है, अंबानी है, वॉलमार्ट है, देसी है, विदेशी है, कारपोरेट घराने, साम्राज्य घराने, इनका बाइकाट हमने पंजाब में कर रखा है। उनके घेराव कर रखे हैं, टोल प्लाजों के घेराव कर रखे हैं जी। और 14 तारीख को सभी टोल प्लाजे भारत के बंद किए जाएंगे और ये आंदोलन दिन ब दिन तेज होगा। हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसके लिए हमारे वॉलंटियर, हमारे लोग, हमारे किसान, हमारे हिमैती, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, सभी मुलाजम, सनती मजदूर, ए टू जेड जितने भी लोग हैं जो पीड़ित हैं इन कारपोरेट घरानों से, इनके सारे जो महंगाई फैला रहे हैं ये लोग, कहने को मुफ्त में जियो शुरू किया, अब सबसे ज्यादा रेट जियो का है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुखदेव जी। समय मेरे पास इतना ही है। प्रतिभा जी आपका भी शुक्रिया। उम्मीद हम ये करते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े किसानों को। हालांकि हमारी शुभकामनाएं जरूर हर उस लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ हैं जहां आम आदमी का सरोकार है, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, ये हर भारतीय का मसला है, हर उस भारतीय का मसला है जो किसान का उगाया हुआ खाना खाता है। उसमें तमाम 130-40 करोड़ लोग हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आप अपना ख्याल जरूर रखिए और सरकार के कानों पर जू रहेंगे और कम से कम आपकी मांगों को वो जरूर मानने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। जिंदाबाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।